नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। जैसा आपने मेरे पिछली खबरों में देखा कि निगम की मीटिंग में किस तरह की बातें हुई और कर्मचारियों ने जो अपनी समस्या नेतागण के आगे रखी, निगम प्रशासन के आगे रखी, उसका नेताओं ने क्या जवाब दिया। एक ऐसी ही बैच मेरे साथ और मौजूद है यहाँ पे। कंडेरा साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, अनिल भाई मौजूद हैं, सतीश कंडेरा साहब यहाँ मौजूद हैं और एक जाना माना नाम है राष्ट्रीय राजनीति में निगम की, और निगम की नहीं, आम समाज में भी। कंडेरा साहब, कर्मचारी की समस्या इतनी बड़ी कि वो किसी यूनियन से, किसी पार्टी से सुलझाई नहीं जा रही है। क्या विचार रखेंगे अपना? कर्मचारी की समस्या, कर्मचारी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मेरा नाम सतीश कंडेरा है और मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस का एक सिपाही हूँ और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गोविंद भाई परमार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसमें अभी आपने एक ही समस्या के लिए बोला, मैं भी सुन भी रहा था। अभी दिल्ली के अंदर और देश के अंदर इतनी यूनियन चल रही है देश में, दिल्ली के अंदर। ये यूनियनों का कसूर नहीं है या यूनियनों की गलती नहीं है। जो यूनियन देश में चल रही है और हमारी जो अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस पूरे देश में काम कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश में भ्रमण करते हैं सफाई कर्मचारी को लेकर। कंडेरा साहब, सारी जितनी यूनियन है ना, वो सारी इसी लाइन को बोलती है कि हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, आप दिल्ली की समस्या की समाधान बताओ। मैं दिल्ली पे आ रहा हूँ। अभी दिल्ली के अंदर जितनी भी कर्मचारी हमारी यूनियन चल रही है, हमारे सफाई कर्मचारी तो बोलेंगे भाई, और हमने उनको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बड़ी बात, ये बढ़िया बात कही है। ठीक है, उनको सुनना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को लेके हमें लड़ना पड़ेगा। और ये अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस 50-60 साल से सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पे लड़ रही है। लेकिन मैं तो खुल के बोलता हूं, मौजूदा सरकार जो है देश के अंदर और दिल्ली के अंदर, वो सफाई कर्मचारियों का भला नहीं चाहती। बिल्कुल नहीं चाहते, मैं खुल के बोल रहा हूँ। बिल्कुल यही बात। रही हमारे गृह मंत्रालय से हमारा डायरेक्ट लिंक है एमसीडी का, ठीक है, वहां से सब कुछ हमारा होता है गृह मंत्रालय से। लेकिन गृह मंत्रालय से भी हमारी यूनियन ने, हमारे नेताओं ने कई बार जाके लेटर भी लिखे हैं, मिले भी है, लेकिन वहां संतुष्टि को जवाब नहीं देता। क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी सुबह, हमारी माताएं बहनें सुबह 7 बजे 6 बजे अपना घर छोड़ देती है और रोड पे आके सफाई का काम करती है, लोगों को स्वच्छता और अच्छे रोड देती है। आज कंडेरा साहब, समस्या का समाधान का दिन है। समाधान बताइए कैसे और कब होगा? समाधान जब होगा जब दिल्ली के अंदर हमारे 2 सफाई कर्मचारी आयोग चल रहे हैं, राष्ट्र में भी चल रहा है, राष्ट्र का भी चल रहा है और दिल्ली में भी चल रहा है। मैं खुल के बोल रहा हूं भाई, वे सीट पे बैठ के काम कर रहे हैं लेकिन कर्मचारियों को कोई भला नहीं कर रहा। और जिस दिन उन्होंने सफाई कर्मचारियों का भला करना शुरू कर दिया तो वो सीट, ये नहीं वो 3 साल के लिए 5 साल के, वो 20 साल भी चल सकती है, क्योंकि हमने देखा भी है। और हमारे नेता थे मांगलाल आर्य थे, हमारे राष्ट्र के चेयरमैन रहे थे, राजस्थान से एमपी थे। उन्होंने देश के अंदर और दिल्ली में बैठ के सफाई कर्मचारियों का काम किया है। और हमारी अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस है, उसी दौरान एलजी हाउस पे 2010 में एक बड़ा प्रदर्शन किया था, जो सफाई कर्मचारियों को लेके और उनकी समस्याओं को लेके हमने लड़े। आज आप शादरा साउथ जोन के इस वार्ड में पहुंचे हैं, आपने क्या एनालाइज किया? कर्मचारियों की समस्या कहां तक ज्वलनशील है? जो भी मुद्दे से मत भटको, मैं मुद्दे पे आ जाऊंगा। हमारी जो यूनियन ने जो वो एलजी हाउस पे जो प्रदर्शन किया था, उसमें प्रदर्शन में करके पूरी लाइफ में पूरी जिंदगी में कमिश्नर को पहली बार अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस ने पब्लिक के बीच में आके ऐलान कराया था, अब हमें 6 महीने दिए जाए, 6 महीने के बाद हम कर्मचारी को पक्का कर देंगे। और उन्होंने 6 महीने लिए, 6 महीने के बाद हमारे कर्मचारी पक्के हुए।
अब आगे बात समस्याओं पे। समस्या हल क्यों नहीं हो रही? ये समस्या हल यूं नहीं हो रही। एक तो मैं तो सबसे बोलूंगा इस बारे में, हमारी जितनी भी यूनियन चल रही है, कोई दुकान भी चला रहा है भाई, वो दुकान छोड़ के और ईमानदारी से सफाई कर्मचारी की लड़ाई लड़ेंगे ना, तो इस समस्या का हल हो जाएगा। और एक झंडे के नीचे आके लड़ लो और ये समस्या का समाधान हो जाएगा। आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, क्या एक झंडे के नीचे आकर ही समस्या का समाधान हो पाएगा कर्मचारी? हाँ सैफी जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने चैनल पे मुझे नाम बताइए पहले जरा। मैं अनिल कुमार, बहुत प्रमुख महामंत्री दिल्ली प्रदेश अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन से। सैफी जी, जो आपने सवाल पूछा है बहुत अच्छी बात है कि कर्मचारियों का समाधान कैसे होगा। कर्मचारियों का समाधान अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने पहले भी किया है, पहले भी कर्मचारी पक्के कराए हैं, और उन्हीं की लड़ाई लड़ने के लिए अभी बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा अधिवेशन होने वाला है, पूरे भारत के लोग एकत्रित होंगे। उसमें हम इनवाइट गृह मंत्री को भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी कर रहे हैं। लगता है आपको आएंगे वो? हम समय मांगेंगे उनसे। अगर उन्होंने कर्मचारी को भला करना होगा तो वो जरूर आएंगे। अगर वो आनाकानी करते हैं उसका भी समाधान देखेंगे आगे के। तो उसके विकल्प में क्या प्रदर्शन होगा, धरने में बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे क्या? उसके बाद क्या होगा कि धरना प्रदर्शन भी होगा, और निगम प्रशासन को जितना भी हड़दर्मी करनी है आज तक करते रहे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस कर्मचारियों के हित में थी, है और रहेगी। चाहे उसके लिए धरना प्रदर्शन करो, चाहे भाई हमने कुछ भी करना पड़ो, उसके लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, लेकिन कर्मचारियों का हक मांग डिमांड दिला के ही रहेंगे हम। कोई भी सरकार हो, पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, एक बड़ा मुख्य पद होता है कोषाध्यक्षता। तो इस यूनियन के कोषाध्यक्ष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे भी पहले तो नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विजय चौटाला है। चौटाला साहब, जो आप कोषाध्यक्ष हैं, यूनियन का जो कोष इकट्ठा होता है वो प्रदर्शनों में खर्च होता है या कहीं और खर्च हो जाता है? ये प्रदर्शन खर्च होता है, बाकी जो हमारा जो संगठन काम कर रहा है लगता रहता है पैसा खर्च होता रहता है, पर हमारा संगठन जो अभी जो मुहिम चला रहा है अखिल भारतीय कांग्रेस, तो जो पैसा आता है आपके पास, वो मेहनत का पैसा आता है या ऐसी खामखाई आ जाता है? ये पैसा होता है, मेहनत का पैसा होता है। जो हमारे जो साथी जो जुड़े हुए हमारे से, जो हमें मेंबरशिप भी देते हैं, और वो मेंबरशिप से हम सब काम करते हैं कर्मचारियों के लिए। होल्डिंग पोस्टर है, या हम नारेबाजी करना चाहते हैं तो हम बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए तो हम देते हैं उनको। मैं इस सवाल क्यों पूछा मैंने आपसे, मैं उसका रीजन बताता हूँ। जो कर्मचारियों की मेहनत का पैसा है ना सर, वो आपके कोष में इकट्ठा होता है, और वो होर्डिंग, पोस्टर, प्रदर्शन, इन सब में वो खर्च होता है। क्या आपको लगता है कि जो पैसा खर्च हो चुका है कोष के जरिए, निगम के इन कर्मचारियों की जेब के जरिए, क्या उसका फायदा अभी तक कर्मचारियों के लिए पहुंचा है, सरकार ने पहुंचाया है? नहीं पहुंचा सकता, कुछ ऐसा नहीं हो सकता साहब। हम जो पैसा जो अपने साथी से लेते हैं, और जो हम काम कर रहे हैं जो संगठन का, और जो लड़ाई लड़ रहे हैं कर्मचारियों के लिए, उस लड़ाई के लिए जो हम पैसा लगा रहे हैं, हम खुद से पैसा लगाते हैं। ऐसा नहीं हम कर्मचारी से कभी लेते नहीं है, लेते कार्यकर्ताओं से लेते हैं अपने। फिर भी हम जो अपना जो हमारे से हो जा रहा है इस कर्मचारियों के लिए, सबके लिए जो हम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन जो हमारी गाड़ियाँ लगती हैं या हमारे खर्चा जो हमारा लगता है हम उस पर करते हैं। और साथ साथ जो है जो हम अधिवेशन जो कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, अधिवेशन करने का हमारा यही रीजन है, क्योंकि हमारी मांग डिमांड तो हो नहीं रही है। तो हम चाहते हैं हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री जी आए और हमारे संगठन और पूरे देश के कर्मचारी और दिल्ली की जो समस्या से खत्म हो, ये चाहते हैं। एक और भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। विजयपाल विकलांग जी। विकलांग साहब, आपको मैं वर्षों से देख रहा हूँ और आप कर्मचारियों की समस्याओं के लिए कभी इस दफ्तर कभी उस दफ्तर जाते आते रहते हो। क्या लगता है उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद सारी उम्र तो निकाल दी, कर्मचारियों की समस्या जो कि क्यों खड़ी? ऐसा है, हमारी यूनियन ने कोर कमेटी में समर्थन दिया, दूसरे नंबर पर हमारी यूनियन का नाम है। और जो हमारे कर्मचारियों के लिए आदेश हुए 2010 तीसरे महीने तक के डेथ केस वालों का पक्के होने का, 2000 जो उसके बाद लैपटॉप वाले थे उनका आदेश हुए, और 2006 तक के कर्मचारियों का आदेश हुए, और वह आदेश होने में थोड़े से 10-20 आदमियों को पक्का करके फिर उन्होंने काम रोक दिया। और ये हरदम जो सरकार है वो झूठा वादा करती है और हमारे कर्मचारियों का काम पूरा नहीं करती है। कौन सी सरकार ने कर्मचारियों का काम पूरा किया? कोई सी ने भी नहीं किया, अभी सरकार ने कोई सी ने भी नहीं किया। जो हमें 2013 में कर्मचारी पक्का कराया था वो 2004 का माना गया था, उसको 2013 में मान रहे हैं कर्मचारियों को, जिससे 2014 निगम की तानाशाही कैसे खत्म होगी?
निगम की तानाशाही ये है। अब हम जो ये उसका वो कर रहे हैं, इसके बाद हम धरना प्रदर्शन और हिसाब से भी करेंगे, चाहे हमें वहाँ हत्या भी करनी पड़े अपनी, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार से हम पूरा लड़ेंगे, चाहे किसी तरह से भी हमारे कर्मचारियों का वेतन और जो एरियल बनता है उसे समय पर दिया जाए। और 7 तारीख का कोर्ट ने आदेश कर रखे हैं कि 7 तारीख को कर्मचारी को तनख्वाह दी जाए। नहीं, कोर्ट की भी नहीं मान रही है सरकार, दोनों की दोनों। तो ये हमारा चूतिया बना रहे हैं हमारे कर्मचारियों का, और जो चूतिया बनाने से जो पेमेंट नहीं दे रहे समय पे, तो इसका हमें भरोसा नहीं है। दोनों सरकार बहुत गंदे हिसाब से हैं। धन्यवाद। तो कर्मचारी भी परेशान है और नेतागण जितने भी हैं, जितने भी यूनियन है, लगभग वो कमर कस चुकी हैं और प्रदर्शन और धरना और भूख हड़ताल करने की पूरी रणनीति अपनी यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बना रही हैं। और बहुत ही दिल्ली के अंदर जल्दी हम काम बंद हड़ताल भी देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनियन इसकी भी तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।